गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, जो कि आपका टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन। हम आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द रिलेशन यहाँ पर बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन electricity and chemicals। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स आ रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा साफ साफ वर्ड क्या आ रखा है कि हमें स्टडी किसकी करनी है। हमें स्टडी करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल्स की। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल्स की यहाँ पर स्टडी करनी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स की जो हम स्टडी कर रहे हैं तो वो होती है, जैसे आपकी यहाँ पर हम मेनली जो फोकस करेंगे वो आपका 2 टाइप के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल्स को मेनली हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सेल को लेकर के। ठीक है, तो सेल को लेकर के तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स हैं, मतलब एक से यहाँ पर क्या है, सेल है जो आपका क्या करेगा कि मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी ये जो 2 सेल हैं उनके अंदर जो भी फिनोमेना आते हैं उनको हम किसके अंदर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स के अंदर आपके 2 सेल आते हैं, एक आता है आपका गैल्वेनिक सेल और यहाँ पर होता है आपका दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टेनिक सेल, डैनियल सेल। ठीक है, तो ये 3 टाइप हम पढ़ते हैं। ये क्या करता है, गैल्वेनिक सेल आपका करता है जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब लाइसिस करते हैं, मतलब केमिकल्स का ब्रेकडाउन। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लाइसिस मीन्स ब्रेक करना। ठीक है, तो ब्रेक कर रहे हो आप, कर रहे हो किसका, जो आपके केमिकल्स होते हैं उनका ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो ब्रेक करने से क्या होता है, आपके केमिकल्स बन जाते हैं। तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू आपका केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स, तो आपका ये आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैल्वेनिक जो हमारा सेल होता है ये होता है आपका स्पॉन्टेनियस। क्या होता है ये स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वर्क होता है ये आपका होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस ये हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस यहाँ पर ये वर्क करता है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर सीखा है कि गैल्वेनिक सेल क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, और ये किसके अंदर आते हैं, आपके केमिस्ट्री जो भी है इलेक्ट्रोकेमिकल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जो, अगर हम बात करें कि हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, किसके बारे में, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या कर रहे हो, केमिकल्स यहाँ पर कर रहे हो। तो मेनली यहाँ पर फोकस किसके ऊपर रहने वाला है, आपका केमिकल्स और दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो हम इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी आप क्या करते हो, उसके अंदर इम्पोर्टेंट जो वर्ड रहता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज।
और चार्ज यहाँ पर क्या है आपका, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज जो होता है उसको हम किसको किसको लेकर के कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ठीक है। आप फिजिक्स के अंदर इसको कूलम्ब्स वगैरह वगैरह ये करके लेते हैं, बट हमारे लिए आसान से जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ तक लेकर के फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स हमारा वर्क क्या हो रखा है यहाँ पर। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्क यहाँ पर हो रखा है वो किसको लेकर के है कि केमिकल्स से हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपका थोड़ा सा बैक में जाएंगे, 10th क्लास जो आपकी 10th क्लास है, ठीक है, 10th क्लास है उसमें जो NCERT के अंदर एक एक्टिविटी भी दे रखी है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे हिस्ट्री, ठीक है, कहाँ से किस तरीके से फाइंड आउट हुई है ये, वो कौन सा फिनोमिना था जिससे केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में हेल्प हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 10th क्लास की NCERT आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वो आपकी कौन सी थी, जिंक हमारा यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, और कॉपर आपका सल्फेट यहाँ पर किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। तो जिससे हमारा क्या बन रहा था, आपका जिंक सल्फेट आपका क्या एक्वस, और यहाँ पर आपका क्या बन रहा था, कॉपर सॉलिड। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हम इसको इस बीकर की हेल्प से आपको समझाना चाहेंगे एक्चुअली में हुआ क्या, जो आपको नया यहाँ पर सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका है वो क्या है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर आपने क्या डाला, यहाँ पर आपने जिंक डाल दिया, जिंक की कुछ यहाँ पर छोटे छोटे से पाउडर की फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, ये जिंक आपने डाल रखा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक यहाँ पे क्या कर दिया, थर्मामीटर लगा दिया, जिससे हम क्या मेजर कर लिया, हमने इनिशियल टेम्परेचर हमने यहाँ पे मेजर कर लिया। फिर कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, ठीक है, कंप्लीट हुई तो क्या हुआ, जिंक आपका किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक आयन में, और कॉपर आयन जो था वो आपका कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो आपका ये सॉल्यूशन है, अब की बार किस कलर, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया है आपका जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में कॉपर को मैं यहाँ से स्टार से दिखा रहा हूँ, मीन्स अब यहाँ पे कौन आ गया है, नीचे आपका कॉपर आ गया है, और जिंक किसके साथ एसोसिएटेड हो गया, आपका सल्फेट के साथ एसोसिएटेड हो गया है। बट हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमने यहाँ पर आपका थर्मामीटर लगा रखा था उसमें जो भी टेम्परेचर वहाँ पे पहले था इनिशियल, उसमें हमने देखा कि टेम्परेचर क्या हो गया, इस दौरान टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है जो इनिशियल था, उसके बाद में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो मोस्टली हम क्या लेकर के चलते हैं कि जो आपका ये जो कंटेनर है इसके अंदर क्या हुई होगी, कुछ न कुछ किसी तरीके से हीट यहाँ पर डेवलप हुई होगी। अगर हीट यहाँ पर डेवलप हुई है तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हमें ये जो हीट है आपकी वो डिटेक्ट करनी है कि किस वजह से आपकी यहाँ पर हीट डेवलप हुई है। तो यहाँ पर हम जब हमने एक आपका 11th क्लास को लेकर के, आपका 11th क्लास को लेकर के एक टॉपिक आता है, आपका चैप्टर है पूरा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन आपका टॉपिक आता है तो उसके दौरान हमने ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है, तो हमने वहाँ पे ये देख लिया था कि जो आपकी ये रिएक्शन है वो किसके अंदर आती है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आती है। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन और लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का
लॉस और गेन हो रहा है, शायद हो सकता है उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रखा हो, इंक्रीज हो रखा हो। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उससे जो एनर्जी यहाँ पर मतलब हीट डेवलप हुई है, उसी हीट को हम नेक्स्ट हायर क्लास में, हायर जो नेक्स्ट हमारी अगली जो लेक्चर को लेकर के हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हम बात करेंगे जो हीट डेवलप हुई है उसको हम किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी वो क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपकी क्या होती है, ये क्या होती है, रिडॉक्स और ऑक्स। तो यहाँ पर आपका री से क्या बनता है, रिडक्शन, ठीक है, री से रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन यहाँ पे आ रखा है। तो ऑक्सीडेशन क्या कहता है, ऑक्सीडेशन आपका कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका रिडक्शन क्या कहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऑलमोस्ट आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं दोनों साइड में, क्योंकि ये भी हाफ रिएक्शन होती है, ये भी हाफ रिएक्शन होती है, और कंप्लीट रिएक्शन हमारी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना कंप्लीट होने के बाद में रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये देखने को मिला था कि टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अब हमारा मोटिव ये रहने वाला है, जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इसको हम किस में बदलने की कोशिश करेंगे, इस टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा मेन फोकस ये रहने वाला है, जो आपका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है वो आपका हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके जो भी लेक्चर आएंगे, ये 1 लेक्चर है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरीके से आपका क्या करेंगे, हम वहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या रीजन हुआ है, ठीक है, ऐसा क्या रीजन हुआ कि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से क्या हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हमने एक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, मैक्सवेल थ्योरी, ठीक है। तो मैक्सवेल थ्योरी ने ये कहा था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा हाई वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। यही थ्योरी रदरफोर्ड की लिमिटेशन भी जा करके उसकी बन गई। तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन जब आपका मूवमेंट करता है तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है, लॉस करता है। अगर एनर्जी को लॉस करेगा तो वो जो एनर्जी यहाँ पर आ रखी है वो क्या करेगी, इस सिस्टम के अंदर वो हीट डेवलप कर देगी, और हीट डेवलप होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो नेक्स्ट हमारी क्लास में क्या करेंगे, इस टेम्परेचर का यूज हम करेंगे, जिसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहने वाली है उनमें हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जो ये आपकी ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन है, किस तरीके से आपकी क्या हो रही है कि आपकी इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको साफ करने से पहले आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स। अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स का रिलेशन हो रखा है तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल्स की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स के अंदर आपके आते हैं सेल आपके 2 टाइप के होते हैं, एक गैल्वेनिक, एक इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीन्स आपका क्या होता है, केमिकल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। केमिकल्स जो भी हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और क्या होती है, ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है वो क्या करता है, इसका दूसरा नाम हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल्स, ठीक है। और ये क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे सिंपल फॉर्म होती है वो क्या हम पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन का जो क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। तो 10th क्लास में हम बात करेंगे कि जो आपकी
केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री को लेकर के हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये डेवलप हुई थी। तो 10th क्लास में एनसीईआरटी में एक आपका क्या हुआ था, एक्टिविटी आई थी, तो वहाँ पर हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपकी यहाँ पे ये हुई है। तो इसमें जो आपकी ये जो चेंजमेंट आया उसमें हमने देखा कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ। बस हमें यही टेम्परेचर को क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो हमारा अब तक का हमारा जो भी हमने आपको पढ़ा है ये आपको रिमाइंड करा दिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका रिडॉक्स रिएक्शन, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ये साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक रहने वाला है, चलो साफ कर दें इसको, ठीक है। अब हमारा मेन जो फोकस रहने वाला है, आपको जो इंट्रोडक्शन में आपको सीख लेना चाहिए वो है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन है हमने कौन सी ले रखी है आपकी, एग्जांपल सेम रखेंगे हम, जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट है आपका एक्वस फॉर्म में, और आपका जो बना है वो क्या है आपका जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म, और यहाँ पर कॉपर सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने बात कर रखी है कि ये जो आपकी रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये कॉम्बिनेशन है दो रिएक्शन का, दो टू हाफ रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, जिंक, ठीक है। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन वो करेगा यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। मतलब मीन्स क्या है कि जो आपका जिंक होता है, मतलब मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में क्या करते हैं, वो ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं जिससे उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से भी क्या होता है, स्टेबिलिटी इनके अंदर आती है, ठीक है। तो इसको लेकर के क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या है, 2+, यहाँ पर ये जिंक 2+, और यहाँ पर क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मीन्स क्या कर दिया यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं आपका जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अब रिडक्शन कौन करेगा, रिडक्शन आपका जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाले हैं उसको कौन गेन करने वाला है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और हमको पता है कॉपर और सल्फेट, ठीक है। इसमें आपका कॉपर किस फॉर्म में है, +2 फॉर्म में है, और सल्फेट आपका माइनस फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन को सल्फेट तो गेन करने वाला है नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट पहले से नेगेटिव चार्ज है। और अब इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, कॉपर करेगा, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और यहाँ पर ये क्या बना देगा, कॉपर किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में इसकी जो भी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो चार्ज आ रखे थे वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सल्फेट आपका रिमेन्स रहता है, जो आपका एज इट इज यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब क्या हो रखा है कि हम इन दोनों रिएक्शन को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का गेन करवा दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाते हैं आपके कंप्लीट होते हैं, जहां पर इनको जाना होता है वो जाने के बाद में क्या होते हैं, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐड करते टाइम हम ये जो एरो बीच में लगा देते हैं। अब ये वाला मीन्स एरो से एक साइड वाला हम क्या करेंगे, इस साइड लिख लेंगे, एक साइड इधर, और एरो से ये दूसरी तरफ है वो आपका इधर लिख लेंगे, मीन्स रिएक्टेंट इधर और प्रोडक्ट आपके इधर। तो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या था, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, प्लस में आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया। अब किसकी बारी है, ये जिंक +2, फिर आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका क्या है कॉपर किस फॉर्म में है आपका
सॉलिड फॉर्म में और फिर आपका क्या है SO4-2, इस तरीके से आपका आ रखा है। अब क्या होगा कि सेम अगर आपका रिएक्टेंट साइड भी जो भी आपका रिएक्टेंट है वो आपका सेम और प्रोडक्ट साइड भी आपका जो भी स्पीसीज है वो सेम रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कैंसिल। तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या होगी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, गिव्स यू जिंक ये +2 ये -2, तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन दोनों का। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। तो हमारी जो नेट जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आपका क्या है कि ये वाली जो रिएक्शन है और ये वाली जो रिएक्शन है वो आपकी क्या हो गई है, अब सेम हो गई है। तो हमने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या होता है कि रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बट हमारा एक फिनोमेना इसके अंदर डेवलप हो गया कि टेम्परेचर का क्या होता है, यहाँ पर इस रिएक्शन के कंप्लीट होने से इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होता है तो हम बात करते हैं जो टेम्परेचर है उसको किसी न किसी तरीके से हम इलेक्ट्रिकल जो आपकी सप्लाई है उसमें हम बदलने की कोशिश करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने की हमारी नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इंट्रोडक्शन में हम आपको ये समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो